जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। तो नीट का रिजल्ट आ गया है और नीट रिजल्ट के बाद में पेरेंट्स और स्टूडेंट के दिमाग में चलने वाला एक क्वेश्चन कि कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो इस बात को हम बहुत डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाएं और ऑल इंडिया कोटा की जो 15% जो क्राइटेरिया है, 15% जो रहता है कि हर एक स्टेट में 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा और 85% जो लोकल कोटा होता है उसके बेसिस पे एडमिशंस मिलता है। तो कौन सी रैंक पर कितने स्टूडेंट को कहां पर एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस बात को हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप बहुत तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा। मैं हर एक स्टेट को कवर करने वाला हूं और जो 23 और 24 ईयर में जो कैलकुलेशंस रही है उनके हम कंप्लीट डेटाबेस आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो वन बाय वन एक एक चीजों को हम देखेंगे, जहां पर हम देखने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा का 15% उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड और भी कई सारी इंफॉर्मेशन में आगे वन बाय वन आपको देते रहूंगा। जैसे हर एक स्टेट का खास करके, जैसे मैं गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पर 85% जो कोटा रहता है लोकल कोटा, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे। लेकिन आज हम पूरे इंडिया में जो ऑल इंडिया कोटा है 15%, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप दिल थाम के बैठिए और एक हाथ में नोटबुक नोटपैड ले सकते हैं और एक पेन आप ले लीजिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में ऑब्टेन करें। तो हम शुरुआत करते हैं पेज 1 से, जहां पर एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ किस तरह से रहा है 2024 में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखें यहां पर, जहां हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 2022 है हमारे पास, 23 है और 24 है। इसका कंपैरेटिव एक डेटाबेस है जिसमें आप देख पाएंगे कि ऑल इंडिया रैंक 2022 की बात कर रहे हैं 20,706, जहां पर स्कोर 596। आपको स्कोर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है रैंक पे। 22,706 रैंक पर अनरिजर्व कैटेगरी को मिल गया था कोई मेडिकल कॉलेज कब, 2022 में। वैसे आप देखोगे 2023 में, 2023 में तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो रैंक रही है वो क्या है, 23,562। तो हम करीब 23,500 मान सकते हैं। स्कोर यहाँ पर 610 रहा था। मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, यू डज नॉट कंसीडर द स्कोर, यू जस्ट कंसीडर ओनली द रैंक। और यदि हम 2024 की बात करें तो 25,050 रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज मिले हैं जीएमसी के। तो इस बार हम माने तो 2025 में इस अनरिजर्व कैटेगरी को हम 27,000 28,000 यदि किसी की रैंक आ रही है तो हम कह सकते हैं कि उसको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अब इसी तरह से यदि आप ओबीसी की कैटेगरी की बात करोगे, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर एआईआर जो है वो देखो 22,721 है और 23 में 23,575 है और 24 की बात करोगे तो 25,000। ये ऑलमोस्ट ओबीसी और जो जनरल का जो कट ऑफ रहता है वो लगभग लगभग इक्वल रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे उन कैंडिडेट्स को आप देखोगे तो 23,501 रैंक तक मिला है और 23 में 25,000 रैंक तक है और 24 में 28,000 रैंक तक जिसकी थी ईडब्ल्यूएस में था उसको भी जीएमसी मिला है। और वैसे आप यदि किसी कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर देखो 1,22,444 रैंक जिसकी एआईआर है उसको 22 में मिल गया था, 1,28,000 रैंक 23 में है और 1,37,759 रैंक यदि थी किसी की तो उसको मेडिकल कॉलेज मिला है एससी कैटेगरी में। वहीं आप एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो 2022 में यदि किसी की रैंक 1,53,000 थी, 1,53,436 तक जीएमसी मिला है। मार्क्स को आप कंसीडर नहीं करें, मार्क्स यहाँ पर 423 हुआ कर रहे थे। वहीं 23 में 2023 में 1,68,000 और 24 में भी 1,68,640। तो आप मान के चले कि कोई कैंडिडेट है जो एसटी कैटेगरी का है और इस बार भी उसकी एआईआर जो है वो 1,70,000 तक है तो वो जीएमसी में एडमिशंस पा सकता है। अब यदि हम बात करें तो क्या कट ऑफ रहा है ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस कट ऑफ ऑफ 2024, खाली हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में किस तरह से एडमिशंस मिले थे। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी की बात करोगे तो राउंड 1 में 19,603 रैंक तक है,
फिर आप राउंड 2 की बात करोगे तो 22,000 रैंक तक, 22,000 लगभग 23,000 रैंक है। और मॉपअप जो राउंड था उसमें 24,842 रैंक, स्ट्रे राउंड में 25,050 रैंक, और लास्ट जो स्पेशल जो राउंड हुआ था आपने 2024 में देखा, जो स्पेशल राउंड हुआ था कि पहले आंसर की में कुछ करेक्शंस हुए, उसके बाद में वापस से रिवाइज करा गया था, तो यहाँ पर 25,220 तक, मतलब 252 स्कोर यदि किसी का अनरिजर्व कैटेगरी में था तो उसको मेडिकल कॉलेज मिला है। वहीं हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे तो राउंड 1 में 20,281, वही आप बात करो राउंड 2 में तो 23,358, मॉपअप राउंड 24,000, और लास्ट जीएमसी जो है वो 25,212 तक है। वैसे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो शुरुआत राउंड 1 23,419 पे था, और वहीं आप स्पेशल स्ट्रे राउंड की बात करोगे तो 27,899 यदि किसी की रैंक है ईडब्ल्यूएस में तो उसको जीएमसी मिला है। आगे आप बात करो एससी कैटेगरी की, तो वहां पर 1,05,676 यदि किसी की रैंक थी तो उसको राउंड 1 में मिल गया था। और वैसे लास्ट जाते जाते आप देखोगे तो 1,39,000 किसी की रैंक है एससी कैटेगरी में, तो उसको मेडिकल कॉलेज मिला है, जीएमसी मिला है। और एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है उसका राउंड 1 में 1,45,260 तक, और वहीं लास्ट राउंड तक आते आते 1,68,888। आप देखो 1,68,640 मैंने पहले बताया है आपको एसटी कैटेगरी का 2024 में, लेकिन स्पेशल स्टे राउंड जो 5 हुआ था उसमें आप देखोगे तो 1,68,888 88 यदि किसी की रैंक है तो उसको भी जीएमसी मिला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि स्टेट वाइज, है ना, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की हमने बात करी थी, जहां मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है ऑल ओवर इंडिया में कि लास्ट जीएमसी जो है वो कहां तक गया है, रैंक क्या रही होगी। अब हम बात करते हैं कि किसी कैंडिडेट को एआईआर के बेसिस पे कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है, उसकी इच्छा क्या है, तो उसको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उसका डिजायर्ड स्टेट में कोई मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो वो कैसे पता चलेगा। तो हम वन बाय वन एक एक स्टेट की आज बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलूंगा। यहां पर मैंने किसी स्टेट को ये कोई प्रायोरिटी नहीं दी है कि इसके कट ऑफ ज्यादा रहते हैं इसके कम रहते हैं, मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन करा है या मैं कर रहा हूं इट इज ओनली अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम अंडमान एंड निकोबार की बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा 15% कट ऑफ जो 2024 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को जो सीट मिली थी वो किस तरह से मिली है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में राउंड 1 में बात करोगे तो 15,675, और लास्ट में हम बात करेंगे तो 25,220 यदि किसी की रैंक है तो अनरिजर्व कैटेगरी को अंडमान एंड निकोबार में मेडिकल कॉलेज मिला है। वहीं आप बात करो ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे 17,362 से शुरू हुआ है राउंड 1, ऐसे राउंड 2 और राउंड 3 के बाद आप देखोगे राउंड 4 में आते आते सब मामला यहाँ पर समाप्त हो गया है, और 25,079 है ना, 25,079 रैंक यदि किसी की है तो यहाँ पर इसको ये अंडमान निकोबार में कोई कॉलेज जो है वो मिल गया है। वहीं आप बात करो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वहां पर 21,479 से शुरू होकर यहाँ पर हमने राउंड 2 में ही यहाँ पर मामला समाप्त हो गया है, और राउंड 2 में सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस भर गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो 23,864 यदि किसी की रैंक है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था तो उसको 2024 में मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो आप अंडमान निकोबार यदि किसी मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप लगभग मान के चले कि 24,000 रैंक किसी की है तो उसको अंडमान निकोबार कॉलेज मिल सकता है। वहीं आप एससी कैटेगरी से हैं तो 89,626 पर जो राउंड 1 था, वहीं 1,21,723, 1,23,496, वहीं राउंड 4 में आते आते 1,37,759 यदि किसी की रैंक थी तो उसको अंडमान निकोबार में मेडिकल कॉलेज मिला है, और 550 जो है वो स्कोर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, यू डज नॉट कंसीडर द स्कोर, लास्ट ईयर के मामले अलग थे, इस बार के मामले अभी अलग हैं। आपको कंसीडर करना है सिर्फ रैंक को, और रैंक के बेसिस पे ही मेडिकल कॉलेज मिलता है। और वहीं यदि बात करोगे एसटी कैटेगरी की, तो हमारे पास राउंड 1 में आप देखोगे तो 99,900, मतलब लगभग 1 लाख रैंक थी किसी की, तो एसटी कैटेगरी को राउंड 1 में ही अंडमान निकोबार कॉलेज मिल जाएगा। वहीं लगभग 1.5 लाख रैंक यदि किसी की है और वो एसटी कैटेगरी से है तो अंडमान एंड निकोबार में उसको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। फिर आप देखोगे आंध्र प्रदेश जो सेकंड स्टेट है, क्या है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी हम ऑल इंडिया कोटा 15% के बेसिस पे ही बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे राउंड 1 में आपको अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो शुरुआत हुई है 18,420 से,
ठीक है, 18,420 से फिर आगे देखोगे तो आप राउंड 2 में आप बात करोगे तो 21,611, राउंड 3 23,830, राउंड 4 24,829 तक यहां पर मामला समाप्त राउंड 4 पे हुआ है और 652 मार्क्स स्कोर था उस टाइम। तो 24 में 24,829 रैंक किसी की थी तो आंध्र प्रदेश में उसको मेडिकल कॉलेज मिला है। कहां पर? जब वो अनरिजर्व कैटेगरी से है। वहीं यदि वो ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसकी शुरुआत आप राउंड 1 में 20,156 से और लास्ट में यदि किसी की रैंक 25,000 तक थी तो उसको मेडिकल कॉलेज मिला है। फिर वही आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो वहां पर 22,561 रैंक से शुरू हुआ है और यदि हम राउंड 3 तक बढ़े तो 27,555, लगभग 27,500 रैंक यदि किसी की है तो उसको भी मेडिकल कॉलेज मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और वहीं एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 1,56,000 है और लास्ट में जाते जाते आप देखोगे तो 1,39,193 रैंक यदि किसी की है तो उसको भी मेडिकल कॉलेज मिला है आंध्र प्रदेश में। और वही कोई एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो 1,35,676 से एआईआर यदि किसी की है वहां से लेकर 1,66,206 यदि किसी की रैंक है तो उसको भी मेडिकल कॉलेज मिला है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। फिर आप बात करो अगले स्टेट की तो ये हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, हम हर बार 15% की ही बात कर रहे हैं। शुरुआत अनरिजर्व कैटेगरी से करेंगे तो 17,823 से शुरू हुआ है और क्लोजिंग कहां पर है? 23,271 पर। वही ओबीसी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक है वो कौन सी है? 24,820। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो ओपनिंग है वो 21,616 से लेकर जो क्लोजिंग है वो 28,007 रैंक तक है। और एससी कैटेगरी यदि कोई कैंडिडेट है तो 1,05,203 से शुरुआत होकर आप राउंड 2 में 1,20,151 और वहीं राउंड 3 में 1,28,844 रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। वहीं एसटी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो यहां पर 1,16,555 से शुरुआत हुई है और राउंड 3 में आते आते करीब 1.5 लाख तक यदि किसी की रैंक है तो उसको भी अरुणाचल प्रदेश मिल गया है। फिर आप बात करोगे आसाम की, है ना, तो आसाम में क्या है? आसाम में अनरिजर्व कैटेगरी की ओपनिंग 19,596 से है और जो क्लोजिंग है वो आप देखोगे 24,500 लगभग है, 24,763 यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 652 मार्क्स पे। ओबीसी कैटेगरी की आप बात करोगे तो 20,133 से शुरू हुआ है रैंक, है ना, और यदि राउंड 2 की बात करोगे तो 23,225, ऐसे ही राउंड 3 में 24,824 है ना, और राउंड 4 में आप देखोगे तो 25,000 रैंक किसी की है तो वहां तक मेडिकल कॉलेज मिला है 652 मार्क्स पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक है बेटा वो 28,243 आ रही है। वैसे ही एससी कैटेगरी की जो रैंक है, एससी कैटेगरी में आप देखोगे तो मेडिकल कॉलेज आपको मिला है 1,35,700 रैंक तक भी। तो इस बार भी लगभग आप यही मान के चलेंगे 1,36,000 तक यदि किसी की रैंक है और वो डिजायर्ड अपना स्टेट जो है आसाम चाहता है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे तो उसको मिल सकता है सॉरी। और वहीं एसटी कैटेगरी की आप बात करोगे तो 1,35,806 से शुरू होकर आप देखोगे तो 1,67,635, इसका मतलब लगभग 1,70,000 किसी की रैंक है, 1,68,000 किसी की रैंक है तो उसको आसाम में मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, बकायदा वो यदि एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो। फिर आप बात करोगे बिहार की, है ना, अब वो आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो राउंड 1 है वो 14,292 से शुरू होकर जो 660 मार्क्स है आप देखोगे तो 18,499 पर इसका क्लोजिंग हुआ है, लगभग 18,500 आप मान लें। ओबीसी कैटेगरी है वो राउंड 1 जो है वो 15,137 से शुरू हुआ है और आप देखोगे तो 21,362 पे क्लोजिंग हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो 15,154 से शुरू होकर आप देखोगे तो आप यहाँ पर राउंड 3 में मामला समाप्त हो रहा है 20,744 रैंक तक। और वहीं एससी कैटेगरी की बात करोगे बिहार में तो लालू के बिहार में भाई साहब राउंड 1 में एससी कैटेगरी की 88,162 पर आपको राउंड 1 में मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और लास्ट में यदि आप 1,34,173 रैंक भी लेके आते हैं, लगभग समझ लीजिए ना 1,35,000 रैंक है तब भी आपको 2025 में मेडिकल कॉलेज जो है मिलने की संभावना है। और वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो आपकी रैंक यदि 1,60,000 के आसपास है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, कहां का? लालू जी के बिहार में। वहीं आप बात करोगे चंडीगढ़ की, ठीक है, तो चंडीगढ़ में आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी जो क्लोजिंग हुआ है वो यहाँ पर एआईआर जो है वो 778 पर 705 स्कोर पे ही है। ओबीसी कैटेगरी आप देखोगे तो ओबीसी में 1754 रैंक है और 1212 एआईआर किसी का है तो यहाँ पर खत्म हो गया है मामला।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1770 रैंक तक ही है, मतलब यहाँ की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा है, कम रैंक पर ही आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है चंडीगढ़ के अंदर। और वहीं एससी कैटेगरी में आप देखोगे तो 10,357 यदि किसी की एआईआर है, या फिर लास्ट जो क्लोजिंग है वो 11,544 तक ही है। और वहीं एसटी कैटेगरी में यदि आप देखोगे तो 37,027, मतलब आप यदि एसटी कैटेगरी के हैं और आपको यदि चाहिए चंडीगढ़, है ना, तो आपको 37,000 रैंक लाना ही है, तब आपको मेडिकल कॉलेज यहां पर मिल पाएगा। ठीक है, फिर आप बढ़ते हैं आगे छत्तीसगढ़ की तरफ। तो सीजी छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो 15% कट ऑफ के क्राइटेरिया पे 2024 में कब मेडिकल कॉलेज मिला है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में क्लोजिंग जो है बेटा 24,628 रैंक पर आपको क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। वहीं आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी में ओपनिंग 18,365 राउंड 1 में था, वहीं आपको 652 नंबर जो है 652 मार्क्स, वो 24,699 रैंक पे आपको मेडिकल कॉलेज मिल पा रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप हैं तो क्लोजिंग 26,282, इसका मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस को ज्यादा फायदा है किसके रेस्पेक्ट में, ओबीसी के रेस्पेक्ट में। ओबीसी से उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहता है, ज्यादा रैंक पर भी उनको मेडिकल कॉलेज मिल पाता है। वहीं आप बात करोगे एससी कैटेगरी की तो 95,013 से शुरू हुआ है और क्लोजिंग जो है 1,18,666 पे है। वहीं यदि आप बात करोगे एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में आप देखोगे लगभग ये किसी की रैंक 1.5 लाख है तो भी उसको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 1,50,000 यदि रैंक है और छत्तीसगढ़ चाहता है कोई बच्चा एआईआर के कोटा के बेसिस पे, तो वह डिसाइड कर सकता है, उसे मिल सकता है। अगला स्टेट है बेटा दादरा एंड नगर हवेली। तो दादरा एंड नगर हवेली की आप बात करोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो 8,000 रैंक से शुरू हुआ है और क्लोजिंग है हुआ गया है वहां पर 11,828 रैंक पे। ठीक है, राउंड 3 में ही मामला समाप्त हो गया है यहाँ पर सॉरी। अब बात करो ओबीसी कैटेगरी की 10,944 पे शुरू होकर 12,293 मतलब 12,293 पर जाकर क्लोजिंग हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप देखोगे तो 10,000 रैंक से शुरू होकर 13,000 रैंक पे यदि आप हैं तो आपको लगभग मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। वहीं आप एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 66,000 लगभग यदि किसी की रैंक है 75 रैंक तक 75,000 रैंक तक भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिला है एससी कैटेगरी वालों को। वहीं एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 1 लाख यदि किसी की रैंक है, मतलब इस बार भी यही होना चाहिए, मतलब यही लगभग होगा कि यदि एसटी कैटेगरी का कोई बिलोंग कर रहा है और उसकी रैंक यदि 1 लाख भी है तो उसको आप दादरा एंड नगर हवेली में वो एडमिशन चाहता है तो उसको मिल सकता है। यदि आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग है वो 1752 है। देखिए आप, है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा रैंक है, अच्छी रैंक है, तभी आपको मेडिकल कॉलेज मिल पा रहा है। फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए आप बात करो, देखो आप 2446 से शुरू हुआ है, क्लोजिंग जो है वो 3,500 रैंक, मतलब कोई दिल्ली में कोई मेडिकल कॉलेज चाहता है तो उसको 3,500 के अंदर अंदर आना ही पड़ेगा जब ओबीसी का है, और उसे 2,000 के अंदर अंदर आना पड़ेगा यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी का है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तब भी उसे लगभग 3,500 रैंक चाहिए ही चाहिए। और वैसे यदि वो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको 20,000 लगभग रैंक चाहिए होगी, तब उसे मेडिकल कॉलेज दिल्ली का मिल पाएगा। और वैसे यदि एसटी कैटेगरी का है तो उसे 38,108 रैंक, मतलब 38,000 तक के रैंक यदि वो ला पा रहा है तो उसको मिल सकता है मेडिकल कॉलेज कहाँ का, दिल्ली का। हम बात करते हैं गोवा की। गोवा कौन नहीं जाना चाहता है, गोवा आप गए भी होंगे और नहीं गए हैं तो जाना जरूर चाहेंगे। ठीक है, तो गोवा में यदि आप बात करो तो वहां पर मामला थोड़ा सस्ता मान सकते हो आप कि जल्दी से मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, लेकिन वहां स्टेट कोटा वालों को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट रहेगा, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, उसको कभी मौका मिलेगा मैं स्टेट वाइज जब आपकी ये बता दूंगा सब क्राइटेरिया यदि किस तरह के रहते हैं। तो गोवा के यदि ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे यदि आप जाना चाहते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी रैंक यदि 16,029 रैंक तक है तब आपको गोवा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। वैसे ही ओबीसी की ओपनिंग 10,898 से है और जो क्लोजिंग है वो 14,834, मतलब लगभग 14,500 यदि किसी की रैंक है और ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है गोवा का। फिर वैसे ही यदि आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 8,467 से शुरू होकर 17,658 पे क्लोजिंग हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 53,298 से शुरू होकर आप देखोगे 81,588 81,588 रैंक यदि किसी की है तो उसको मेडिकल कॉलेज मिला है। एसटी कैटेगरी में जो सो बिलोंग करते हैं भाई साहब उनको 1,26,000 यदि किसी की रैंक है तो भी उसको मेडिकल कॉलेज गोवा में मिल रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, गोवा से आगे चलते हैं बेटा गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो सबसे सेफ माना जाता है हमारे इंडिया में। यहाँ पर की जो रैंक है आप 1 बाय 1 देखें,
हालांकि जो गुजरात लोकल कोटा के कैंडिडेट हैं उनको 85% कोटा के बेसिस पे थोड़ा अच्छे मतलब कम रैंक पे भी मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, लेकिन हम ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से यदि ओपनिंग हम बात करें तो 16,103 से शुरू कर 24,795, लगभग 25,000 किसी की रैंक है और वो अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो गुजरात में उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 652 मार्क्स था, एज वी नो एवरी वन दैट। तो वैसे ही हम बात करें आगे ओबीसी कैटेगरी का जो क्लोजिंग है वो हुआ है 25,000, तो लगभग आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में। जबकि आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस में 27,085 यदि किसी की रैंक थी, 27,085 मतलब 27,000 तक इसको मेडिकल कॉलेज गुजरात का मिल सकता है। वैसे यदि आप एससी कैटेगरी की बात करोगे बेटा तो एससी कैटेगरी में 1,37,468, वैसे आप क्लोजिंग देखोगे तो 1,38,322 यहां तक आपको मेडिकल कॉलेज मिला है। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 1,68,888 रैंक तक भी मेडिकल कॉलेज मिला है। इसका मतलब यहां पर मेडिकल कॉलेज जो एसटी कैटेगरी का है उसकी रैंक यदि 1,60,000 से ऊपर भी है तब भी उसको मेडिकल कॉलेज बेटा मिलेगा। आगे बात करते हैं हरियाणा, पंजाब हरियाणा। हरियाणा में आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर राउंड 1 में अनरिजर्व कैटेगरी 9,500 से शुरू हुई है और 16,000 तक मेडिकल कॉलेज बेटा मिला है। वैसे ओबीसी कैटेगरी की आप बात करोगे तो 12,610 से शुरू होकर क्लोजिंग जो है वो 17,849 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो यहाँ पर 13,683 से शुरू होकर क्लोजिंग जो है वो करीब 15,000 रैंक यदि किसी की है तो उसको राउंड 3 में मेडिकल कॉलेज जो है वो मिला है। वैसे आप बात करो एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी में आप देखोगे तो 65,000 ऑलमोस्ट रैंक है तो भी आपको राउंड 1 में मिल गया था और लास्ट में 1,27,722 रैंक पर इसका क्लोज हुआ है। वहीं आप एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और हरियाणा में एडमिशन चाहता है तो 1,25,000 यदि उसकी रैंक है तब भी उसको मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा के बाद में। तो हरियाणा के बाद में है बेटा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे राउंड 1 में अनरिजर्व कैटेगरी 7,806 से शुरू होकर आप देखोगे 15,425 रैंक पे क्लोज हुआ है। वहीं आप ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो 9,377 से शुरू होकर क्लोज हुआ है 13,926 रैंक पे। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 10,529 से शुरू होकर क्लोज हुआ है बेटा 27,413 रैंक पे। वैसे आप एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 62,173 से शुरू हुआ है और यदि कोई बच्चा 1,33,000 रैंक भी लेके आया था 2024 में तो भी उसको मेडिकल कॉलेज जो है हिमाचल प्रदेश का मिला है। एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो आप देखोगे वहां पर 86,289 से शुरू हुआ है और 1,06,572 मार्क्स ये यदि कोई रैंक है तो उसको भी वहां पर मेडिकल कॉलेज जो है वो। तो अब हम आगे बात करें जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी यदि कोई है तो अनरिजर्व कैटेगरी में 16,973 से शुरू हुआ है और जो क्लोजिंग है वो 25,177 रैंक पे 652 स्कोर था और 25,177 पर भी उसको मेडिकल कॉलेज मिला है यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी से है। फिर यदि आप बात करोगे ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 18,940 18,940 और वो जो क्लोजिंग है वो 23,102 पर उसको क्लोज हुआ है, मेडिकल कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि आप बात करोगे इकोनॉमिकली वीक स्टैंडर्ड तो जम्मू एंड कश्मीर में भाई साहब राउंड 1 जो है वो 21,250 से शुरू होकर क्लोज हुआ है 25,094 25,094 यदि किसी की रैंक थी और ईडब्ल्यूएस से था तो उसको भी मेडिकल कॉलेज जो है वो मिला है। फिर एससी कैटेगरी की आप बात करोगे तो एससी कैटेगरी जो है वो 96,000 से शुरू हुआ है और क्लोज हुआ है 1,34,000 पे। तो इस बार भी मतलब आप यही मान के चलें रैंक से आइडिया आपको कंप्लीटली लग जाएगा कि 1,34,000 किसी की रैंक है और जम्मू एंड कश्मीर में एडमिशन चाहता है तो उसको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। एसटी कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उसका जो ओपनिंग है वो 90,230 से शुरू होकर आप देखोगे तो 1,60,747 यदि किसी का रैंक रहा है तो उसको भी मेडिकल कॉलेज जो है वो मिला है। नेक्स्ट यदि आप बात करोगे तो आप देखो झारखंड में 15% की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो झारखंड में अनरिजर्व कैटेगरी शुरुआत हुई है 15,350 से और खत्म कहां हो गया है ना, खत्म हो गया है 18,927 पे। 660 स्कोर यदि किसी का रहा होगा तो वहां पर क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की जो क्लोजिंग है आप देखोगे 23,839 पे है। ईडब्ल्यूएस की ओपनिंग 16,652 से लेकर क्लोजिंग 23,557 पे है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो रैंक है वो लगभग
सेम है 23,557, 23,839। यदि एससी कैटेगरी की आप बात करोगे तो क्लोज हुआ है बेटा 1,19,000 पे, 1,19,066 यदि किसी की रैंक थी तो उसको मेडिकल कॉलेज मिला है झारखंड में। और एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 1,27,375 से शुरू होकर 1,34,200 रैंक यदि किसी की थी तो उसको भी मेडिकल कॉलेज जो है वो मिला है। यहाँ पर जो टॉप एक मेडिकल कॉलेजेस हैं, लास्ट अलॉटेड कॉलेज कौन कौन से थे, लास्ट जो कॉलेजेस हैं किस किस में मिला है, तो यहाँ आप देख सकते हो दुमका में है ना, पलामू है, पलामू में जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो लास्ट है वो मिला है। फिर आप देखोगे कर्नाटका में अनरिजर्व कैटेगरी यदि आप बात करोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी 16,689 से शुरू होकर आप क्लोज देखोगे 25,076 पे जो है वो क्लोज हुआ है। ओबीसी कैटेगरी 18,444 से शुरू होकर क्लोज हुआ है 25,189 89 पे, मतलब यदि किसी की रैंक 25,000 है तो उसको कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो क्लोज हुआ है 26,900, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 27,000 किसी की रैंक है, इस बार आती है 27,000 रैंक, तो उसको कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो आप देखो 1,02,349 से शुरू हुआ है और 1,35,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट 1,19,000 से शुरू होकर आप देखोगे तो 1,65,453, मतलब लगभग आप मान के चलो 1,65,000 किसी की रैंक होगी इस बार और वो एसटी कैटेगरी का होगा तो उसको भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। 25,000 भी रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, है ना। 25,000 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी को भी कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल सकता है। फिर आगे बात करोगे आप नेक्स्ट केरला में आप राउंड 1 शुरू हुआ है, लगभग 7,000 रैंक से क्लोज हुआ है 21,812 रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी की आप बात करोगे तो 8,000 से शुरू हुआ है, क्लोज हुआ है 23,609 पे। ओबीसी कैटेगरी के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 21,109 से शुरू होकर क्लोज हुआ है 28,717 पे। एससी कैटेगरी की आप बात करोगे 84,817 से शुरू होकर 1,36,000 पे क्लोज हुआ है। और एसटी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो केरला में 1,31,102 के बाद 1,63,000 रैंक तक क्लोज हुआ है, यहां तक मेडिकल कॉलेज जो है वो मिले हैं। लास्ट अलॉटेड जो कॉलेजेस हैं आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, है ना। फिर आप बात करोगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप देखो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे 15% की बात कर रहे हैं मैडम, तो यहाँ पर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी जो शुरुआत हुई है कहां से 14,466 पे, क्लोज हुआ है 22,785 पे। वैसे ही आप ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो 1,15,839 पे राउंड 1 में आपको मेडिकल कॉलेज मिला था, और वही राउंड 4 पर जाते जाते यहाँ पर आप राउंड 3 में आप देखोगे तो 21,228 पर भी मेडिकल कॉलेज जो है वो मिले हैं। राउंड 4 की बात करें यहाँ पर रैंक कम पे मिला है। फिर यदि आप बात करोगे एससी कैटेगरी की तो 86,000 पे आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है बेटा। और राउंड 4 की आप बात करोगे तो 1,30,000 तक एससी कैटेगरी वाले को मेडिकल कॉलेज जो है वो मिला है। एसटी कैटेगरी को यदि आप मध्य प्रदेश में एडमिशन चाहता है कोई कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे, तो उसकी 1,15,000 भी रैंक है तो मिल गया था फर्स्ट राउंड में, और 1,20,000 रैंक तक उसको लास्ट में जाते जाते जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल गया है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को। यदि आप अगले स्टेट की बात करोगे मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आप देखोगे तो 15,000 अनरिजर्व कैटेगरी है, लगभग 16,000 पे मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकता है। और राउंड 5 तक आते आते आप देखोगे 24,000वीं रैंक यदि किसी की है, लगभग 25,000 रैंक तक यदि कोई ला रहा है महाराष्ट्र में एडमिशन चाहता है मिल सकता है। थाने जो लास्ट मेडिकल कॉलेज जो लास्ट अलॉट हुआ था राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने में है। ओबीसी कैटेगरी यदि आप बात करोगे तो 18,324 से शुरू होकर आप देखोगे 25,161, मतलब 25,000 यदि किसी की रैंक है ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट उसको मेडिकल कॉलेज जो है वो महाराष्ट्र में मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आप बात करोगे तो 18,836 से शुरू हुआ है और क्लोज जो है वो 27,899, ऑलमोस्ट 28,000 रैंक तक यदि किसी की है तो उसको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है ना। और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को आप देखोगे तो 91,553 पे शुरुआत हुई है, क्लोज हुआ है 1,37,000 पे, 550 मार्क्स थे उस टाइम, है ना, कट ऑफ पे। और एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है आप देखोगे यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स थे 527, तो आप देखोगे 1,31,963 से राउंड 1 शुरू हुआ था और 1,67,467 रैंक यदि किसी की थी तो एसटी कैटेगरी को मेडिकल कॉलेज मिला है। अभी बात करो मणिपुर,
मणिपुर में बेटा देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी 18,841 से शुरू होकर 25,000वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी में आप बात करोगे तो 19,592 से लेकर आप देखोगे 25,000वीं 73वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज जो है अलॉट हुए हैं। तो आप ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं ओबीसी और जो अनरिजर्व कैटेगरी है। वहीं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो 22,000वीं रैंक तक 22,702 से शुरुआत होकर 25,967 लगभग 26,000 रैंक तक मेडिकल कॉलेज जो है आपकी इस बार 26,000 रैंक है। तो भी आपको मणिपुर में मेडिकल कॉलेज मिल सकता है 15% कोटा के बेसिस पे। फिर आप एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 96,000 से बेटा शुरू हुआ है और क्लोज जो है वो 1,37,000 पे क्लोज हुआ है। फिर आप एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो एसटी कैटेगरी में 1,37,721 पर शुरू होकर 1,41,000 तक जो है आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं एसटी कैटेगरी को। अगले स्टेट की आप बात करोगे तो अगले स्टेट में आप देखो मेघालय में अनरिजर्व कैटेगरी 10,000वीं रैंक से शुरू होकर आप देखोगे तो यहाँ पर 24,000वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज मिले हैं। और बाकी जो कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो आप देखोगे NA नॉट एप्लीकेबल है। फिर आप बात करोगे मिजोरम, तो मिजोरम में आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी 18,791 रैंक से शुरू होकर 25,000वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं मिजोरम में। ओबीसी कैटेगरी को आप देखोगे 25,058वीं रैंक तक मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखोगे तो 28,776वीं रैंक तक मिला है। शुरुआत 22,755 से शुरू हुई थी। एससी कैटेगरी में यदि आप बात करोगे तो 1,33,000 यदि किसी की रैंक थी तो उसको मेडिकल कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी में आप देखोगे तो 1,10,000 से शुरू होकर 1,68,000, मतलब इस बार भी अभी मान लो यदि आप मिजोरम में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप 1,68,000 भी रैंक तक हैं, 1,60,000 के आसपास हैं तो आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकता है। फिर आप बात करो नागालैंड की, तो नागालैंड में बेटा AIR जो 19,603 अनरिजर्व कैटेगरी से मेडिकल कॉलेज अलॉट होना शुरू हुए हैं और 25,000वीं रैंक तक मिले हैं। ओबीसी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो 20,000 से शुरू होकर 24,000 पे यहाँ पर मामला समाप्त हो गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्लोजिंग जो है वो 28,836 पर है। इससे आपको मोटे मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक 2025 में क्या है और आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकता है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। उसके बेसिस पे आप बेटा कंप्लीट आइडिया लगा सकते हो। आप एससी कैटेगरी से हैं तो शुरुआत 1,04,927 से शुरू हुई है और 1,33,000 तक मेडिकल कॉलेज जो है अलॉट हुए हैं नागालैंड में। एसटी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो क्लोजिंग जो है वो 1,68,372 यदि किसी की रैंक है एसटी कैटेगरी में तो उसको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ओडिशा की बात करोगे तो भाई साहब यहाँ पर शुरुआत हुई है अनरिजर्व कैटेगरी में 17,399 से और 25,000वीं रैंक तक यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो है अलॉट हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी यदि आप बात करोगे तो 25,212 है ना। अपने अपने स्टेट का वेट करते रहें। मैं चाह रहा हूं कि आप यदि कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने अपने स्टेट का वेट करते रहें। यहाँ पर बाकायदा आप कौन से स्टेट में एडमिशन चाहते हैं मैं हर एक स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी में मैंने बताया है आपको 25,212वीं रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो 25,321 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी लगभग सेम है। 25,000 रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 1,38,000वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज जो है अलॉट हो सकता है। वैसे ही आप यदि एसटी कैटेगरी से यदि हैं तो लगभग 1,60,000वीं रैंक भी आपकी है, तब भी आपको उड़ीसा में मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकता है। फिर आप बात करोगे पौंडीचेरी में यहाँ पर राउंड 1 शुरू हुआ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 8,929 पे और क्लोज हो गया है बेटा 25,167 25,167 पे क्लोज हुआ है। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो क्लोज हुआ है 23,741 पे, है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है क्लोज हुआ है 26,471 पे। एससी कैटेगरी 76,699 से शुरू होकर 1,34,502 तक मिला है। और वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो 1,00,000वीं रैंक, मतलब यहाँ पर पौंडीचेरी में अच्छे बच्चे ही जा रहे हैं। आप जहां देखो एसटी कैटेगरी यहाँ पर 1,68,000 तक पहुंच रहे थे, जबकि एसटी ही कैटेगरी है वही 1,00,000 मार्क्स तक 1,00,000वीं रैंक तक यदि किसी की है तभी उसको पौंडीचेरी मिल पा रहा है। पंजाब की यदि आप बात करोगे तो पंजाब में अनरिजर्व कैटेगरी जो क्लोज हुआ है बेटा 24,800 पे,
वहीं आप ओबीसी कैटेगरी क्लोज हुई है 25,151 पे। ईडब्ल्यूएस जो है शुरुआत हुई है 8,073 से और क्लोज हुआ है बेटा 19,705 पे। वहीं आप एससी कैटेगरी की यदि बात करोगे, पंजाब में क्लोजिंग रैंक है बेटा 1,28,593, जबकि एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग है लगभग 1.5 लाख रैंक, मतलब 1,56,000 दे रखा है, 1,56,695 यदि किसी की रैंक थी तो उसको भी मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है पंजाब में। फिर यदि आप बात करो राजस्थान की, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है राजस्थान में आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को 10,772 रैंक थी, फर्स्ट राउंड में मिला है। वैसे ही आप देखोगे 19,978 भी यदि किसी की एआईआर है तो उसको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है 12 में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी यदि आप बात करोगे तो 12,142 से शुरू होकर 17,000 पे मामला सलट गया। आप समझो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को ज्यादा रैंक पे मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, जबकि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको और भी ज्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तब आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। फिर यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो यहाँ पर 20,000वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं। एसटी कैटेगरी में आप बात करोगे तो 73,668 से शुरू होकर 1,27,188 पर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी से यदि आप राजस्थान में कोई एडमिशन चाहते हैं तो 1,29,000, वही देखो ना आप, पौंडीचेरी में सेम मामला है, राजस्थान में भी आप देखो 1,29,000 रैंक है तब जाके आप राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ला पा रहे हो, वहां पर एसटी कैटेगरी के कोई कैंडिडेट हैं तो। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी तो 19,000 पे खत्म हो रहा है, 17,000 पे ओबीसी कैटेगरी खत्म हो रहा है। तमिलनाडु की यदि आप बात करोगे, तमिलनाडु में बेटा अनरिजर्व कैटेगरी में 17,245 से शुरू होकर 25,037 भी यदि किसी की रैंक है तो मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। ओबीसी कैटेगरी यदि आप बात करोगे तो 25,194, 25,194। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 28,752 एम्स मदुरई की, और एससी कैटेगरी का जो आप देखोगे तो यहां पर क्लोज हुआ है 1,38,065, ये भी एम्स मदुरई एससी कैटेगरी की ही है। और एसटी कैटेगरी की आप देखोगे तो 1,68,000 पे एम्स मिल रहा है बेटा मदुरई का। बात समझ रहे हो? एम्स मिल रहा है मदुरई में एसटी कैटेगरी वाले को 1,68,000 पे, जबकि वही एसटी कैटेगरी वाला कोई राजस्थान का कैंडिडेट है तो उसकी रैंक 1,29,000 भी आ रही है तो उसको मिल पा रहा है एक जनरल मेडिकल कॉलेज। आप समझो इस बात को कि तमिलनाडु में जो मेडिकल कॉलेज है वो सस्ते में मिल पा रहा है, कम रैंक पे भी मिल पा रहा है, मतलब ज्यादा आपकी रैंक है फिर भी आपको मिल पा रहा है। फिर आप बात करो तेलंगाना, तो तेलंगाना में आप बात करोगे अनरिजर्व कैटेगरी 19,522 से शुरू होकर 25,000वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी की आप बात करोगे तो ओबीसी कैटेगरी में 24,993, मतलब लगभग 25,000 किसी की रैंक है तो आप मेडिकल कॉलेज मिल सकता है आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यदि आप बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस जो क्लोजिंग है वो 28,731 पे है। एससी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो 1,37,400, वही एसटी कैटेगरी जो है वो 1,67,546 पे जो है वो क्लोज हो रहा है। फिर आप बात करोगे त्रिपुरा में आप देखो ये तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है वो 22,220 है। अब देखो कितना डिफरेंस आ जाएगा। आप राजस्थान की बात करो तो यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, राजस्थान की आप बात करोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग 19,000 पे हो रहा है। किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 17,000वीं रैंक पे। फिर आप वही बात करो तेलंगाना की तो यहाँ पर 25,000 पे हो रहा है और वहीं ओबीसी के लिए 24,000, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वगैरह की हमने बात कर ली है। वैसे ही त्रिपुरा में आप देखोगे तो 22,220 पे जो है वो क्लोज हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्लोज है वो 25,000वीं रैंक पर है। वैसे आप बात करो ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग 19,569 से लेकर आप देखोगे 28,061 पे जाके क्लोज हो रहा है। एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो बेटा 1,61,710 है। वैसे ही यदि आप एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो यहाँ पर ओपनिंग 1,27,597 से लेकर 1,68,000वीं रैंक किसी की भी थी तो भी उसको त्रिपुरा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटा अलॉट हुआ है। फिर आप नेक्स्ट बात करोगे किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भाई साहब योगी जी का उत्तर प्रदेश है, उसमें 14,888 अनरिजर्व कैटेगरी जो रैंक रहा था वहां पर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। 21,000 लगभग 22,000वीं रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी में मिला है। वहीं अभी बात करो ओबीसी कैटेगरी में तो ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे 15,950 से शुरू होकर 23,861 कैटेगरी रैंक है ओबीसी की, तब भी आप एआईआर है तब आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो आपकी जो क्लोजिंग रैंक है आप देखो 21,902 पे है। फिर एससी कैटेगरी की आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको 1,38,000 पे मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो रहा है।
एसटी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग है वो 1,36,796 पर क्लोज हो रहा है। और यदि आप एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एनआरआई कोटा के बेसिस पे जा रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 14,000 भी रैंक यदि किसी की है, 14,000 लगभग 15,000 रैंक चाहिए होगी तब जाकर उनको एडमिशन जो है वो मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में आप बात करोगे 15% ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एआईक्यू में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक जो है वो है 19,188, 19,188। वहीं आप ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो ओबीसी कैटेगरी जो क्लोजिंग है बेटा 22,076 पे है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर लगभग 19,000 रैंक होती है तब आपको ईडब्ल्यूएस में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। एससी कैटेगरी की आप बात करोगे 73,000 से शुरू होकर आप देखोगे 1,29,000 यदि किसी की रैंक है तब भी उसको मेडिकल कॉलेज मिल पाता है उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर बड़ा अच्छा मामला रहता है, माहौल अच्छा है, रहने के लिए काफी अच्छी जगह है, मतलब आप पर्यटक स्थल में मान सकते हैं इसको, है ना। एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और वो एडमिशन चाहता है एआईक्यू के बेसिस पर उत्तराखंड में, तो भाई साहब यहाँ पर उसको 1,60,000 रैंक पर भी मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकता है। अब आप देखो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर थोड़े सस्ती रेट में आपको मेडिकल कॉलेज मिल पाएंगे, जहां पर आप देख पा रहे हैं एआईक्यू के बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 25,000वीं रैंक तक उसको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो 25,135वीं रैंक थी तब तक उसको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो 19,108 से शुरू होकर 27,000वीं रैंक तक भी मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं। वैसे ही आप एससी कैटेगरी से ही यदि हैं और एडमिशन चाहते हैं वेस्ट बंगाल में तो आप देखोगे 1,38,000 तक की रैंक तक भी आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो रहे हैं। एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है वेस्ट बंगाल में एडमिशन चाहता है ममता बनर्जी के स्टेट में तो आप देखोगे 1,65,708वीं रैंक तक भी आपको वहां पर मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो रहे हैं। आप देखो अब जो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे जो कट ऑफ रहा है 2023 का, ये तो अभी जो मामला मैंने बताया है वो 2024 का था। अब यहाँ पर मैं रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हल्के से दे देता हूं जो 2023 का है कि अनरिजर्व कैटेगरी को लास्ट में जैसे राउंड 1 19,396 से शुरू होकर आप देखो 610 वहां पर कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी का, तो वहां 23,674 तक मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो गए थे। वैसे ओबीसी कैटेगरी की आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 23,675 रैंक तक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो लगभग आप बराबर मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर यदि 23 में यहाँ पर 25,000 यदि किसी की रैंक थी तो उस तक उसको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं। और एससी कैटेगरी की आप बात कर रहे हो तो 1 लाख से शुरू होकर आप देखोगे 1,29,000 तक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। और एसटी कैटेगरी की यदि आप बात कर रहे हो तो आपकी रैंक यदि 1,69,000 भी है तब भी आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट होंगे। ये बहुत सारी बातें और भी कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर एससी कैटेगरी के कितने थे, एसटी कैटेगरी के कितने थे। आप मार्क्स पे ज्यादा ध्यान न देकर आप रैंक पे ज्यादा ध्यान देवें और रैंक के बेसिस पे मिलता है एडमिशन, न कि मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अब मैं एक अलग से वीडियो आपको स्टेट वाइज जो जैसे राजस्थान है उनके जो कट ऑफ्स क्या है 85% पे, वैसे ही गुजरात के 85% पे कितने रैंक यदि आती है तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। ऐसे स्टेट वाइज अलग से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। यदि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो जल्दी से जल्दी आपको जो अपडेट्स है वो मिल पाए और आपकी जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो पाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो यहाँ पर उजीवार मास्टर्स एकेडमी हमारी जो कोचिंग है वहाँ के जो नए बैचेज है वो 18 जून से शुरू हो रहे हैं। तो आप यदि इस चीज को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल्स हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप हमसे टच में रह सकते हैं। तो इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। 18 जून से हमारे जो नए बैचेज है ऑफलाइन बैचेज वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, राधे राधे।